Hello children, till now your orals were going on and now from tomorrow your UT1 exams are going to start. So here are some instructions which you all must follow for the UT1 exam. On 24th, that is tomorrow, you are having your computer written exam. The exam will start from 9:30 and will end at 10:30. Children, at children at so from tomorrow your computer exams are going to start. So you will all send me your attendance at 9 o'clock, or more convenient you send me at 8:30. From 8:30 to 9 you send me your attendance. Please ensure to sit in a place where there is net connectivity. ऐसा ना हो कि पेपर देते देते बीच में नेट चला जाए। ऐसी जगह अपने घर पर बैठिएगा जहाँ पर आपको नेट अच्छे से मिल जाए। I will send you the link of the paper at 9:25. 9:25 मैं लिंक भेजूंगी, आप उस पर क्लिक करिएगा और जो डिटेल्स हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट, पूरा अपना नाम लिखिएगा अलोंग विथ योर सरनेम। प्रज्ञा सिंह अगर है तो प्रज्ञा सिंह पूरा लिखेंगे, सिर्फ प्रज्ञा नहीं लिखेंगे। सेकेंड, क्लास एंड सेक्शन। 4th E, roll number, write your correct roll number. Now children, if you will not write these informations correctly, you will not get the marks. When you fill in these details, then you can switch on to the next page. अगर आपने ये डिटेल्स नहीं भरी तो आपका नेक्स्ट सेक्शन 2 या सेक्शन बी जो है वो नहीं खुलेगा, जिसमें क्वेश्चन पेपर है। आपको पहले ये सेक्शन पूरा अच्छे से भरना होगा हर चीज़, तब आपका नेक्स्ट सेक्शन खुलेगा। नेक्स्ट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं और सब में एक ही करेक्ट ऑप्शन है। प्लीज क्लिक ओनली ऑन 1 करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 is of 2 marks each. That means for each correct answer you will get 2 marks. And in this also there is only 1 correct option. Time limit is 1 hour. So don't hurry to submit. जल्दी नहीं करिएगा सबमिट करने के लिए। पूरा पेपर हो जाएगा, 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं गलती से किसी और पर तो नहीं क्लिक कर दिया या कोई और छूट तो नहीं गया या किसी पर आपने 2 बार तो नहीं क्लिक कर दिया, क्योंकि अगर एक बार आपने सबमिट का बटन क्लिक कर दिया तो आप दूसरी बार सबमिट नहीं कर सकते। आप चाहे मैम से जितना भी बोलिए, मैम प्लीज़, मैम प्लीज़, मैम प्लीज़, मैम कुछ नहीं कर सकती है, सर कुछ नहीं कर सकते हैं, वी आर हेल्पलेस। ये चीज़ आपको खुद ध्यान, मेरे भाई ने कर दिया, मेरे बहन ने कर दिया, नहीं चलेगा। प्लीज़ सबमिट का बटन तब दबाइएगा जब पूरा पेपर हो जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम देने बैठे, एक रफ कॉपी और पेंसिल अपने पास लेकर बैठिएगा।
क्योंकि अगर कुछ लिखना हुआ या कैलकुलेशंस करनी हुई तो आप उसमें कर सकते हैं। क्लियर? अब जिनके 2 भाई बहन हैं, अगर 2 अलग अलग क्लास में हैं तब तो ठीक है, तब बड़े ने पहले कर लिया और फिर छोटे ने किया। लेकिन जिनके एक ही क्लास में हैं, जैसे क्लास 4th ही में दोनों हैं, तो फिर आपको 2 अलग अलग मोबाइल्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि एक मोबाइल से अगर एक बार सबमिट हो गया तो आप दूसरी बार सबमिट नहीं कर सकते। ये चीज़ प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लीज़ 2 नंबर्स अरेंज करिए, 2 अलग अलग नंबर्स, एक ही नंबर नहीं, 2 अलग अलग नंबर। ठीक है? नाउ कल है आपका कंप्यूटर रिटन एंड कंप्यूटर ओरल। Computer written is from 9:30 to 10:30. In that you will do the computer written exam. And from 12:30 to 2:30, जिन बच्चों का कंप्यूटर ओरल एग्जाम छूट गया था, those children who could not give their computer oral exams, their exams will be taken. On 25th, you have English written. English written is from 9:30 to 10:30, and in the same way from 12:30 to 2:30, those children who were unable to appear for their English oral exams, their exams will be conducted. 26th is a Sunday, so no exam on that. 27th, Hindi written. Again 9:30 to 10:30 आपका UT1 का पेपर होगा, एंड फ्रॉम 12:30 to 12:30 to 2:30 जिन बच्चों ने हिंदी ओरल जिनका छूट गया था, नहीं दे पाए थे, उनका मैम लेंगी। ऑन 28 you have your maths written. प्लीज चिल्ड्रन, ऑन द डे ऑफ मैथ एक रफ कॉपी ज़रूर अपने साथ रखिएगा, रफ कॉपी और पेंसिल, जिससे कि आप उसमें कैलकुलेशंस वगैरह कर सकें। ठीक है? एंड इन द सेम वे फ्रॉम 12:30 to 2:30 you will have maths orals of the children who could not give. याद रखिएगा, सबका नहीं है बेटा, जिन बच्चों का छूट गया या जो बच्चे नहीं दे पाए थे, सिर्फ उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। On 29 you are having your EVS written. EVS written exams from 9:30 to 10:30, and your EVS orals from 12:30 to 2:30 of the children who could not give. On 30th you are having GK written and GK oral. Now children, GK orals, in GK orals all have to all the orals of all the children will be taken, because GK orals हुए नहीं हैं अभी, इसलिए सब बच्चों के GK orals होंगे, all the children of all the class and all the sections. Clear children? So you all know the syllabus very well. You all have understood the pattern of the paper till now. Each and every teacher has given you practice. My only request to you all is attempt all the questions and don't click the submit button very fast. 9:30 से 10:30 तक का टाइम है ना, आप 10:25 या 10:20 या 10:30 पर क्लिक करिएगा, और हाँ 10:35 पर सारे रिस्पॉन्सेज बंद कर दिए जाएंगे। आफ्टर 10:30 आप नहीं भेज सकते हैं, आप रिस्पॉन्सेज नहीं भेज पाओगे।
after 10:30 you cannot send the response. Now children, if you are clicking on the submit button and it's not submitting, then take a screenshot of all the questions of all the pages, so that it's covering your name as well as your section, and send it to my personal number, not in the class group, with your name in whichever subject you are having the problem. All right, don't panic. अगर सबमिट नहीं हो रहा है, आप कोशिश करिए, अगर नहीं हो रहा है तो डरने की बात नहीं है। आपने जितना किया है उस सब का एक स्क्रीनशॉट लेकर मेरे नंबर पर अपने नाम के साथ भेज दीजिएगा, क्लास ग्रुप में मत भेजिएगा, समझे? और कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप ऑन कर कर ही बैठी रहूँगी, यू कैन आस्क मी, बट प्लीज़ बेटा फ़ोन मत करिएगा, मैसेज करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। You come and join the WhatsApp class group by 8:30 to 8:45. All right, so that you can send your attendance and you can be convenient. ठीक है, 8:30 से लेकर 9 के बीच में आप अपनी अटेंडेंस भेज दीजिएगा। फिर 9 से 9:30 यू कैन रिवाइज। आपको जो सब्जेक्ट रिवाइज करना है, जिसका एग्ज़ाम है, आप बैठकर उसको रिवाइज कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है? आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, आई विल बी देयर। ऑल राइट, so best of luck for your exams children, and prepare well. Thank you kids, and have a nice day and a nice exams and good exams ahead. Thank you.